Dear students, I am Dr. Monica. Welcome to my channel. मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में फंक्शन के बारे में बताया था, उसके रिलेटेड क्वेश्चन करवाए थे। तो आज का जो लेक्चर है वो है टाइप्स ऑफ फंक्शंस। तो आज के इस लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे, उसके बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो क्वेश्चंस करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आप लोगों को ये जो मैंने थ्योरी लिखी हुई है, ये थ्योरी समझनी होगी। जब आप ये थ्योरी समझोगे तभी जाके आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाओगे एग्जाम में। अगर ये थ्योरी आपको अच्छे से समझ में आ जाती है तो कोई सा भी क्वेश्चन आ जाएगा, आप आराम से कर सकते हो। और अदरवाइज अगर आप एक्सरसाइज तुरंत स्टार्ट करते हो, आप ये सारी चीज़ें नहीं देखते हो, तो फिर आप नहीं कर पाओगे एग्जाम में, या फिर आपको प्रॉब्लम होगी, आप बार बार देखते रहोगे, एग्जाम्पल्स देखते रहोगे, फिर जाके क्वेश्चंस करोगे। और अगर आपको ये थ्योरी आ जाती है अच्छे से तो आप क्वेश्चंस भी कर लोगे अच्छे से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ फंक्शंस में फर्स्ट टाइप है वन वन फंक्शन। तो वन वन फंक्शन क्या होता है? अ फंक्शन एफ फ्रॉम एक्स टू वाई इज कॉल्ड वन वन और इंजेक्टिव। वन वन फंक्शन को इंजेक्टिव फंक्शन भी कहा जाता है इफ एंड ओनली इफ डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ एक्स हैव डिफरेंट इमेजेस इन वाई। वन वन फंक्शन क्या होता है कि हमारे पास एक एक्स का सेट है और एक वाई का सेट है। तो एक्स का हर एक एलिमेंट वाई के हर एक एलिमेंट के साथ में इमेज बनाएगा, वो भी डिफरेंट एलिमेंट्स, डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ एक्स, जो डिफरेंट एलिमेंट्स है एक्स के, वो डिफरेंट एलिमेंट ऑफ वाई के साथ में क्या करेंगे, अपनी क्या करेंगे, इमेज बनाएंगे, वन टू वन इमेज बनाएंगे। इफ एंड ओनली इफ कंडीशन होगी वन वन फाइंड करने की, अगर x1 इज नॉट इक्वल्स टू x2 है तो इम्प्लाइज दैट fx1 इज नॉट इक्वल्स टू fx2 होना चाहिए। ठीक है, अगर ये कंडीशन आती है कि x1 इज नॉट इक्वल्स टू x2 एंड fx1 इक्वल्स टू fx2, तो तब वो वन वन नहीं होगा। दोनों कंडीशन में ये नॉट इक्वल्स टू आने चाहिए। ठीक है, और इक्विवेलेंटली fx1 इक्वल्स टू fx2 है अगर, तो x1 इक्वल्स टू x2 होना चाहिए फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू x। ये कंडीशंस होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे वन वन को समझने के लिए देखो, फॉर एग्जाम्पल ये है, let x equals to abcd, y equals to p q r s and f be the functions from x to y। x का ये सेट है और y के ये एलिमेंट्स है। ठीक है, तो फंक्शन मैप्ड कर रहा है x टू y। यहाँ पे a b c d p q r s ये इसके एलिमेंट, और ये वन टू वन डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट एलिमेंट के साथ इमेज बन रही है, जैसे a की r के साथ, b की s के साथ, सी की क्यू के साथ एंड डी की पी के साथ में। मतलब अलग अलग इमेज बन रही है, एक जैसी नहीं। ए की दो पे इमेज नहीं है, ए की एक पर ही है, बी की भी सेम एस पे है, एक ही एलिमेंट में है। तो वन टू वन इसको कहते हैं वन टू वन फंक्शन या फिर इंजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ एक्स हैव डिफरेंट इमेजेस इन वाई। ठीक है, तो यहाँ पे जो डिफरेंट एलिमेंट्स है एक्स के, अलग अलग एलिमेंट्स है, उनकी अलग अलग इमेज है वाई में। इसको हम क्या कहते हैं, वन वन फंक्शन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास नेक्स्ट जो फंक्शन है वो है मैनी वन फंक्शन। तो मैनी वन फंक्शन क्या होगा? अ फंक्शन एफ फ्रॉम एक्स टू वाई इज कॉल्ड मैनी वन इफ एंड ओनली इफ टू और मोर एलिमेंट्स ऑफ एक्स, एक्स के एक और एक से ज्यादा एलिमेंट हैव सेम इमेज इन वाई। इन अदर वर्ड्स अ फंक्शन एफ फ्रॉम एक्स टू वाई इज कॉल्ड मैनी वन इफ एंड ओनली इफ इट इज नॉट वन वन। इट इज नॉट वन वन, यहाँ पे क्या आ जाएगा, इट इज नॉट वन वन। ठीक है, तो इसे हम कहेंगे मैनी वन फंक्शन की हमारे x के एलिमेंट्स है, x के दो एलिमेंट की इमेज एक एलिमेंट पे बन रही है y की, तो वो मैनी वन फंक्शन हो जाएगा। वहां पे उसे वन वन नहीं करेंगे, कहेंगे फॉर एग्जाम्पल ये रहा, जैसे x इक्वल्स टू -1 2 5 8 11, y इक्वल्स टू 4 6 8 एंड f बी द फंक्शन फ्रॉम x टू y। तो ये x के, ये हमारे पास क्या है, x का सेट है और ये किसका है, y का सेट है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो -1 का इमेज जा रही है 6 पे और 11 का भी 6 पे, 2 का 4 पे, 5 का 8 पे और 8 का 8 पे। ठीक है, तो यहाँ पे x के दो एलिमेंट्स
की सेम इमेज बन रही है y के एलिमेंट्स के साथ में, तो ये मैनी वन फंक्शन हो गया। वन एंड मोर देन वन एलिमेंट्स x के y के एक एलिमेंट के साथ क्या कर रहे हैं, इमेज बना रहे हैं, तो उसे कहेंगे मैनी वन फंक्शन। ये यहाँ पे वन वन फंक्शन नहीं है। तो डिफरेंट एलिमेंट्स जैसे -1 एंड 11 ऑफ x हैव द सेम इमेज 6 इन y, तो ये मैनी वन फंक्शन हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास में ऑन टू फंक्शन। तो ऑन टू फंक्शन क्या होता है, अ फंक्शन f फ्रॉम x टू y इज कॉल्ड ऑन टू और सर्जेक्टिव। जो ऑन टू फंक्शन है उसे सर्जेक्टिव भी कहा जाता है इफ एंड ओनली इफ ईच एलिमेंट ऑफ y इज द इमेज ऑफ एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ x, that is if and only if codomain of f equals to range of f, that is if and only if y equals to f of x। तो अभी मैंने जो डोमेन एंड कोडोमेन बताया था और उसके अंदर रेंज बताया था, तो जो रेंज है जो उसका सबसेट है वो पूरे कोडोमेन के इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। तो वहां पे लिखा है कोडोमेन ऑफ f इक्वल्स टू रेंज ऑफ f। जैसे कि देखो यहाँ पे फंक्शन बनाया है, तो ये कह रहा है फंक्शन x टू y है हमारे पास, कब हम इसको ऑन टू बोलेंगे, इफ एंड ओनली इफ ईच एलिमेंट ऑफ y का हर एक एलिमेंट की एटलीस्ट वन एलिमेंट के साथ में क्या होना चाहिए, x के इमेज होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो p की भी इमेज है, q की भी इमेज है, r की भी इमेज है और s की भी इमेज है। तो यहाँ पे कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। एक भी एलिमेंट रह जाता है तो वो ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। सारे एलिमेंट्स y के क्या होने चाहिए, कुछ ना कुछ एलिमेंट, मतलब एटलीस्ट वन एलिमेंट के साथ में क्या बनाना है, x के इमेज बनाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी ये लिखा हुआ है ईच एलिमेंट ऑफ y इज द इमेज ऑफ एन एलिमेंट ऑफ x और रेंज ऑफ f इक्वल्स टू, ये पूरा का पूरा क्या है, जो कोडोमेन है वही उसका रेंज भी है। जब कोडोमेन इक्वल्स टू रेंज हो जाएगा तो उसे हम ऑन टू कहते हैं, ठीक है। तो f इक्वल्स टू पी क्यू आर एस, ये पूरा रेंज है, इक्वल्स टू कोडोमेन ऑफ y, ठीक है। अब आता है इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन क्या होगा, a function f from x to y is called into if and only if at least one element in y which is not the image of any element of x, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि ये f फंक्शन है जो x to y मैप कर रहा है, इसे कब हम क्या कहेंगे, इनटू फंक्शन कहेंगे, या एटलीस्ट वन एलिमेंट y का एक एलिमेंट, कम से कम एक एलिमेंट जो कि x के एलिमेंट के साथ इमेज नहीं बना रहा हो, that is if and only if range of f is a proper subset of codomain of f. In other words, a function f from x to y is called into if and only if it is not onto। अगर वो फंक्शन onto नहीं है तो वो क्या है, into फंक्शन है। कैसे, देखो तो यहाँ पे देखो ये इमेज बन रही, ये बना रखा है x और y फंक्शन है, एलिमेंट्स वही सेम ले लिए मैंने, -1 2 5 8 11 और यहाँ 4 6 8 ले लिया। तो यहाँ पे y की जो एलिमेंट्स है उस वो x के एलिमेंट्स के साथ में दो एलिमेंट की इमेज एक पे जा रही है x के, और यहाँ पे 6 रह रहा है। y का जो यहाँ पे एक एलिमेंट है वो छूट गया है, और यहाँ पे जो x है वो मोर देन वन एलिमेंट्स ये एक ही इमेज बना रहे हैं y के साथ में, तो इसे हम इनटू फंक्शन कहते हैं। यहाँ पे एक भी फंक्शन नहीं रहना चाहिए, अगर छूट रहा है तो वो इनटू फंक्शन हो जाएगा, और अगर इस पे भी इमेज बनती तो वो ऑन टू रहता, ठीक है। देयर एग्जिस्ट 6 बिलोंग्स टू y विच इज नॉट द इमेज ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ x। तो ये ऑन टू नहीं है बट इनटू फंक्शन है, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास जो टाइप है, फिफ्थ टाइप इसका है वन वन करस्पॉन्डेंस, जिसे हम बाइजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। अ फंक्शन f फ्रॉम x टू y इज कॉल्ड अ वन वन करस्पॉन्डेंस और बाइजेक्टिव इफ एंड ओनली इफ f इज बोथ वन वन एंड ऑन टू। बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है, जो कि जो फंक्शन वन वन भी होता है और ऑन टू भी होता है उसे हम बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल, लेट x इक्वल्स टू -1 0 1 3 5 y equals to -2 0 2 6 10
देन द फंक्शन एफ डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल्स टू 2x। तो फंक्शन क्या है, 2x है, y इक्वल्स टू एफ एक्स होता है ना, तो ये 2x है, इसका मल्टीपल है ये 2 का, तो यहाँ y 2 का मल्टीपल है x का। तो फॉर एवरी x बिलोंग्स टू x इज बोथ 1 1 एंड ऑन टू दैट इज f इज 1 1 करस्पॉन्डेंस। जैसे ये है देखो, -1 की इमेज -2 पे, 0 की 0 पे, 1 की 2 पे, 3 की 6 पे एंड 5 की 10 पे। ऐसे फंक्शन को क्या कहते हैं, 1 1 करस्पॉन्डेंस या बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ x इक्वल्स टू 5 है, इक्वल्स टू नंबर ऑफ y। सेम सेम नंबर होने चाहिए दोनों में, डोमेन में भी और कोडोमेन में भी, उसे हम कहते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन है हमारे पास आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होगा, लेट ए बी एनी नॉन एम्प्टी सेट देन द फंक्शन एफ मैप्ड ए टू ए। जो सेट ए का होगा, मतलब सेम सेट के साथ वो क्या करेगा, सेम इमेज बनाएगा, डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स। यानी कि x1 रखोगे तो एफ एक्स 1 आएगा, x2 रखोगे तो एफ एक्स 2 आएगा, x3 रखोगे तो एफ एक्स 3 आएगा। ऐसे करके तुम ये फंक्शन बनाओगे, तो ये क्या कहलाएगा, आइडेंटिटी फंक्शन ऑन ए। इट इज़ यूजुअली डिनोटेड बाय आई और आई ए। ठीक है, जैसे कि मैं बोल रही हूँ, ये है हमारे पास 1 2 3, ठीक है, 3 एलिमेंट ही ले लिया। ठीक है, ये x रखा तो यहाँ भी सेम एलिमेंट होगी 1 2 3, और ये इमेज बनाएगा 1 2 1 इमेज बन रही है इसकी। ठीक है, तो ये 1 1 करस्पॉन्डेंस है, यानी कि आइडेंटिटी फंक्शन जो होता है वो बाइजेक्टिव फंक्शन होता है, जिसमें उसे हम 1 1 करस्पॉन्डेंस भी बोलते हैं। 1 1 करस्पॉन्डेंस जहाँ पे आ जाए, इट मीन्स दैट कि f इज बोथ 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन। ठीक है, तो इसे कहेंगे हम आइडेंटिटी फंक्शन। नेक्स्ट जो फंक्शन है हमारे पास वो है कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, कांस्टेंट फंक्शन, लेट ए बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स देन द फंक्शन एफ मैप्ड ए टू बी डिफाइंड बाय एफ ऑफ ए इक्वल्स टू बी for all a belongs to a and for a fixed b belongs to b is called a constant function. It is not a 1 1 function unless a is a singleton set. ठीक है, अब क्या है यहाँ पे कि ए और बी हमारे पास दो नॉन एम्प्टी सेट है। यहाँ पे इमेज बना देती हूँ मैं इसकी, एक ये है और एक ये। ठीक, ये ए है और ये बी है। ठीक है, यहाँ पे ए बिलोंग कर रहा है ए को, ए के सेट को, तो ये क्या है, 1 है 2 है 3 है 4 है। ठीक है, बट एफ ए बिलोंग्स टू बी, यहाँ पे सिर्फ बी का एलिमेंट बी मान लेते हैं। ठीक है, तो फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए एंड फॉर ए फिक्स्ड बोल रहा है, बी में जो एलिमेंट होगा वो फिक्स्ड होगा, वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, इज कॉल्ड अ कांस्टेंट फंक्शन, यानी ये कांस्टेंट है। ए 1 की इमेज भी बी पे जा रही है, 2 की भी बी पे जा रही है, 3 की भी बी पे जा रही है एंड 4 की भी बी पे जा रही है, यानी ये कांस्टेंट है। बी क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, ये 1 1, इसे हम 1 1 फंक्शन नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो ये हमारा फंक्शन किस टाइप का होता है, कांस्टेंट फंक्शन होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास इक्वल फंक्शन। तो इक्वल फंक्शन क्या होगा, टू फंक्शंस f एंड g आर कॉल्ड इक्वल, रिटर्न एज f इक्वल्स टू z इफ एंड ओनली इफ। कब होगा इक्वल फंक्शन, जब डोमेन ऑफ f इक्वल्स टू डोमेन ऑफ g। दो फंक्शंस है हमारे पास f और g के, अगर उसका डोमेन f का डोमेन g के डोमेन के बराबर हो जाए, इक्वल हो जाए, तो उसे हम इक्वल फंक्शन कहेंगे। सेकंड कंडीशन होनी चाहिए f ऑफ x इक्वल्स टू g ऑफ x होना चाहिए फॉर ऑल x इज डोमेन ऑफ f और g। इसे, ये दो कंडीशन हमारे पास होनी चाहिए। दोनों में से एक भी कंडीशन फेल होती है तो फंक्शन आर कॉल्ड अनइक्वल एंड वी राइट f इज नॉट इक्वल्स टू g। ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर ये इनमें से एक भी कंडीशन क्या होती है, सेटिस्फाई नहीं होती है, तो वो हमारा अनइक्वल बन जाएगा। ठीक है, तो ये दो कंडीशन को ध्यान में रखना इक्वल फंक्शन बनाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल है यहाँ पे कि लेट a इक्वल्स टू 0 2 एंड b इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 f mapped a to b given by fx equals to 2x plus 1 and g mapped a to b given by gx equals to x square plus 1 for all x belongs to a। तो fx का फंक्शन ये दे दिया और gx का फंक्शन ये दे दिया। ठीक है, gx का ये फंक्शन है और fx का ये फंक्शन है, और a हमारा क्या है, डोमेन है। तो पहली कंडीशन क्या थी, डोमेन ऑफ f इक्वल्स टू डोमेन ऑफ g होना चाहिए। तो डोमेन से हम दोनों एलिमेंट्स लेंगे और यहाँ पे रख देंगे। ठीक है,
हेयर वी नोट दैट डोमेन ऑफ एफ इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू डोमेन ऑफ जी, दोनों का डोमेन एक ही है, बस हमें फंक्शन में वैल्यू रखनी है। अगर वैल्यू दोनों की सेम आती है तो वो डोमेन हमारे इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो एफ जीरो रख लो, पहले एक्स की जगह पे जीरो रखोगे तो 2 × 0 + 1 इक्वल्स टू 1, ठीक है। फिर जी जीरो रखोगे तो यहाँ पे जीरो का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 1, यानी कि एफ ऑफ जीरो इक्वल्स टू जी ऑफ जीरो। ये फर्स्ट कंडीशन इसने क्या कर दी, सेटिस्फाई कर दी, ठीक है। वैसे ही हम दूसरा एलिमेंट रख के देखते हैं। दूसरा एलिमेंट है F2 रखो तो 2 × 2 + 1 इक्वल्स टू 5, G2 रखोगे 2² + 1 इक्वल्स टू 5, F2 इक्वल्स टू G2 हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे इसमें 10 एफ एक्स इक्वल्स टू क्या हो रहा है, जी एक्स हो रहा है, ठीक है। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए हैंस एफ इक्वल्स टू जी, दोनों कंडीशन क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई। इसका मतलब क्या है कि ये फंक्शन क्या है हमारे पास में, इक्वल फंक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन आता है जीरो फंक्शन। जीरो फंक्शन क्या है, let z be the set of all integers, then the function f0 z f mapped z to z, इंटीजर की बात हो रही, z से z में जा रहा है, डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल्स टू जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू z इज कॉल्ड द जीरो फंक्शन, ठीक है। यहाँ पे एफ एक्स क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा, ठीक है। लेट आर बी द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, देन द फंक्शन एफ जीरो mapped R to R defined by fx equals to 0 for all x belongs to R is called the zero function on R। ये दो है, ठीक है, इसे हम जीरो फंक्शन कहते हैं, fx equals to 0 आना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास मोनोटॉनिक फंक्शन। तो मोनोटॉनिक फंक्शन देखो क्या होता है, मोनोटॉनिक फंक्शन है monotonic function, let f be a real valued function, then f is called an increasing function if and only if for all x1 x2 belongs to df x1 is less than x2 implies that fx1 is less than equals to fx2, that is if and only if as we move from left to right the function's values do not decrease, and f is called a strictly increasing function if and only if for all x1 x2 belongs to df x1 is less than x2 implies that fx1 is less than fx2। तो इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए आपको ये करना है, ये फॉर्मूला होगा x1 जब छोटा है x2 से तो fx1 इज लेस देन इक्वल्स टू fx2 हो जाएगा, ये इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए है। सेम डिक्रीजिंग के लिए भी यही होगा कि अगर x1 लेस देन x2 है इम्प्लाइज दैट fx1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू fx2। यहाँ पे फंक्शन अगर ग्रेटर देन है दूसरे फंक्शन से x2 के तो यहाँ पे भी ये कंडीशन होगी डिक्रीजिंग की, ठीक है, ये ध्यान में रखना। जब हमारे पास इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों होती है, अ फंक्शन विच इज इधर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इज कॉल्ड अ मोनोटोनिक फंक्शन, उसे हम क्या कहेंगे, मोनोटोनिक फंक्शन। दोनों होने चाहिए, इंक्रीजिंग भी होना चाहिए और डिक्रीजिंग भी होना चाहिए, तो वो फंक्शन क्या कहलाता है, मोनोटोनिक फंक्शन कहलाता है। ये सब अभी क्वेश्चन में यूज होने वाले हैं, ठीक है, सारी डेफिनेशंस यूज होंगी अभी क्वेश्चन में। लास्ट डेफिनेशन है इवन एंड ऑड फंक्शन। तो इवन एंड ऑड फंक्शन की क्या कंडीशन होती है, ये हो जाएगा अ रियल फंक्शन एफ इज कॉल्ड एन इवन फंक्शन इफ एंड ओनली इफ, अगर फंक्शन इवन है, फंक्शन इवन है और ये कंडीशन आ रही है एफ माइनस एक्स तो वो पॉजिटिव एफ एक्स बन जाएगा, ठीक है, जब फंक्शन क्या हो, इवन हो। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डी एफ एंड एफ इज कॉल्ड एन ऑड फंक्शन, अगर एफ क्या है, ऑड फंक्शन है और ये कंडीशन है एफ माइनस एक्स की तो माइनस बाहर आ जाएगा, एफ एक्स माइनस टाइम ऑफ एफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डी एफ। तो ये कंडीशन इवन की है और ये कंडीशन ऑड की है, जब ऐसा क्वेश्चन आएगा उसमें समझ में आ जाएगा, ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। तो चलिए अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, so that the function f mapped n to n defined by fx equals to 2x is 1 1 but not onto। हमें ये शो करना है कि जो हमारा फंक्शन है वो नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर क्या कर रहा है, मैप्ड कर रहा है, और हमें ये डिफाइन करना है कि एफ एक्स हमें दे रखा है 2x और बताना है कि ये 1 1 है बट ऑन टू नहीं है। तो 1 1 की कंडीशन मैंने आप लोगों को बताया था, लेट कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, लेट x1 x2 belongs to n,
ठीक है, दो हमने लेने हैं x1 और x2, दो एलिमेंट हमने किससे ले लिए, नेचुरल नंबर से। बी सच दैट यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ एक्स क्या कंडीशन थी, अगर एफ एक्स वन इक्वल्स टू एफ एक्स टू होता है तो एक्स वन इक्वल्स टू एक्स टू होना चाहिए। तो एफ एक्स वन हम एक्स टू ये कर लेती हूँ मैं, इम्प्लाइज दैट एफ एक्स वन क्या है, टू एक्स वन इक्वल्स टू ये जाएगा टू एक्स टू, इम्प्लाइज दैट यहाँ से क्या आ गया हमारे पास, एक्स वन इक्वल्स टू एक्स टू। इसने वन वन की कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया। दस क्या हो जाएगा, अगर ये है तो एफ एक्स वन इक्वल्स टू हो जाएगा एफ एक्स टू के। ठीक है, इम्प्लाइज दैट एक्स वन इक्वल्स टू एक्स टू, इम्प्लाइज दैट एफ इज वन। ये कंडीशन थी। जब एफ एक्स वन इक्वल्स टू एफ एक्स टू रखोगे तो ये एक्स वन इक्वल्स टू एक्स टू आना चाहिए, तो यही कंडीशन आई। ठीक है, ये हमारी वन वन की कंडीशन है, इज वन वन। ठीक है, अब हम ऑन टू के लिए देख लेते हैं कि ये ऑन टू क्यों नहीं है, हमें ये शो करना है कि ऑन टू नहीं है। तो ये पहला उसके लिए था। ठीक है, तो ये अब क्या है, द फंक्शन इज नॉट ऑन टू, इसके लिए करना है हमने, द फंक्शन इज नॉट ऑन टू। ठीक है, क्यों नहीं है, इसका रीज़न ये है कि एज, अगर हम देखो हमारे पास एफ एक्स जो दे रखा है वो दे रखा है टू एक्स। ठीक है, और वन बिलोंग कर रहा है एन को। ठीक है, कोडोमेन ऑफ एफ। ठीक है, एंड देयर डज नॉट एग्जिस्ट, एंड देयर डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसे लिखते हैं इसको, इसको पढ़ते हैं, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी x belongs to n। domain of f such that fx equals to 1, so f is not on to। ठीक है, तो यहाँ पे अगर x को तुम 1 रखोगे तो ये 2 आएगा, 2 रखोगे तो ये 4 आएगा, इस तरीके से आएगा। बट ये 1 to 1 नहीं जा रहा है, 1 नहीं आ रहा है सारे उसमें। ठीक है, 1 से स्टार्ट होता है क्योंकि, तो 1 to 1 नहीं जा रहा है, कोई ना कोई एक्स वाई के एलिमेंट्स हमारे क्या हो रहे हैं, रह रहे हैं। सारे एलिमेंट्स पे ये 1 to 1 नहीं होगा। 1 रखोगे तो 2 आएगा, यानी 1 की इमेज 2 पे बन रही है। कोडोमेन का 1 रह रहा है ना, देखो कैसे बताऊँ, देखो इस तरीके से देखो, यहाँ पे देखो x, ये x का हो गया और ये y का हो गया। ठीक है, x अगर 1 रखा तो y क्या आ गया, 2। x अगर 2 रखा तो y क्या आ गया, 4। x अगर 3 रखा तो y क्या आ गया, 6। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, 1 की इमेज 2 पे जा रही है, 2 की इमेज 4 पे जा रही है, 3 की इमेज 6 पे जा रही है। ठीक है, बट इसमें n बोल रहा है, नेचुरल नंबर की बात हो रही है। नेचुरल नंबर ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे जाएगा, बट यहाँ 1 2 3 4, यहाँ 1 नहीं है, 3 नहीं है ना, यहाँ पे सारे इवन नंबर्स हैं, ऑड नंबर्स तो है ही नहीं, तो ये 1 1 नहीं है, यानी y के एलिमेंट्स इमेज नहीं बना रहे एक्स में, तो ये ऑन टू नहीं है। अभी ऑन टू की कंडीशन बताई थी ना मैंने कि वाई का हर एक एलिमेंट एक्स के एक ना एक एलिमेंट के साथ क्या बनाना चाहिए, इमेज बनाना चाहिए, जो कि नहीं बन रही है। ठीक है, तो इसीलिए ये ऑन टू नहीं है। ठीक, ये इसकी कंडीशन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, प्रूव दैट द फंक्शन एफ मैप्ड आर टू आर डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल्स टू 2x इज 1 1 एंड ऑन टू। इससे पहले जो क्वेश्चन करवाया फर्स्ट वाला, वहाँ पे n टू n था, फंक्शन क्या था, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर था। यहाँ पे
रियल नंबर टू रियल नंबर है, या ये अंतर आ जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे फंक्शन सेम दे रखा है और ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है। प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था, नेचुरल नंबर में 1 1 था बट ऑन टू नहीं था। रियल नंबर में यहाँ पे 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा। देखो कैसे। सबसे पहले हम ये करेंगे कि ये फंक्शन क्या है, 1 1 है। द फंक्शन इज 1 1। इसके लिए तो सेम करना है। लेट x1 x2 किससे लिए गए आप, आर रियल नंबर से, बी सच दैट, यहाँ से क्या हो जाएगा, fx1 इक्वल्स टू fx2 इम्प्लाइज दैट fx1 क्या था 2x1 और fx2 2x2 इम्प्लाइज दैट x1 इक्वल्स टू x2, यानी कि f इज 1 1, f इज 1 1। ये हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, हमें फंक्शन को ऑन टू बताना है। फंक्शन को ऑन टू बताना है तो ये क्या हो जाएगा, देखो अब बताना, द फंक्शन इज ऑन टू। तो इसके लिए क्या कर देंगे, कंसीडर एनी वाई के जो भी एलिमेंट्स होंगे कोई भी, तो वो आर को बिलोंग कर रहे हैं, यानी कि ये क्या है, कोडोमेन ऑफ एफ। कोडोमेन ऑफ एफ, वाई क्या है, कोडोमेन है एफ का। ठीक है, तो एफ एक्स इक्वल्स टू क्या दे रखा है, 2x दे रखा है। और एफ एक्स क्या होता है, वाई, जो कि क्या है 2x है। इम्प्लाइज दैट यहाँ से क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू वाई बाई 2। ठीक है, जो कि किसे बिलोंग कर रहा है, आर को। कोई भी रैशनल नंबर इरेशनल नंबर सब क्या होते हैं, रियल नंबर में आते हैं, जो कि ये क्या है, x डोमेन ऑफ f। ठीक है, तो यहाँ से ये हो जाएगा 10 फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r कोडोमेन ऑफ f देयर एग्जिस्ट, यहाँ से हो जाएगा x इक्वल्स टू वाई बाई 2, जो कि किसे बिलोंग कर रहा है, आर को। ठीक है, ये क्या है, डोमेन ऑफ f, डोमेन ऑफ f। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा सच दैट एफ एक्स इक्वल्स टू, एक्स क्या है, वाई बाई 2 है, रखो वाई बाई 2, और 2x था ना एफ एक्स, तो 2 इंटू वाई बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आ गया y, यानी कि एफ एक्स इक्वल्स टू वाई आ गया। ये क्या होता है, ऑन ऑन क्या होता है, ऑन टू फंक्शन होता है। जब कोडोमेन रेंज के बराबर हो जाता है तो ये क्या हो जाता है, एफ क्या हो जाएगा यहाँ से, ऑन टू, एफ इज ऑन टू। ये कंडीशन आनी चाहिए, बस इसमें रख देना है इसको, एक्स के टर्म में लिखना है, एक्स इक्वल्स टू वाई के टर्म में रखना है, और एक्स की वैल्यू वाई को रख के ये आ जाएगा। ये अगर आ जाता है तो ये फंक्शन क्या हो जाता है, हमारा ऑन टू हो जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो दैट द मॉडुलस फंक्शन एफ मैप्ड आर टू आर डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स इज नीदर 1 1 नॉर ऑन टू। अब ऐसा फंक्शन हमने लिया है मॉडुलस फंक्शन, ना तो ये 1 1 होगा ना तो ये ऑन टू होगा। तो कैसे होगा, देखो सबसे पहले हमें फंक्शन 1 1 बताना है। तो फर्स्ट हो गया द फंक्शन एफ इज नॉट 1 1, ये कंडीशन ये शो करना है हमने, ये 1 1 नहीं है। और क्यों नहीं है, क्योंकि सिंस f2 इक्वल्स टू क्या होगा, मॉड 2, अगर वैल्यू x को 2 रखे तो मॉड 2 ये क्या देगा, पॉजिटिव 2 देगा। और f अगर -2 रखोगे तो ये क्या आएगा, -2, और ये भी पॉजिटिव देगा। तो इसका कैसे बनेगा, x यानी कि x का डोमेन और ये y का कोडोमेन। ठीक है, तो x अगर 2 रखा तो y क्या आया, 2 आया, और x अगर -2 रखा तब भी ये 2 आया, यानी कि 2 की इमेज 1 पे जा रही है। तो इस कंडीशन में ये क्या है, 1 1 नहीं है। ठीक है, क्या लिख लोगे, सो दैट
the different elements टू -2 ऑफ आर, जो कि क्या है, डोमेन है एफ का, डोमेन, ठीक है, हैव सेम इमेज। इसकी क्या बन रही है, सेम इमेज बन रही है, अलग अलग नहीं बन रही है, इसीलिए ये 1 1 नहीं है। इम्प्लाइज दैट एफ इज नॉट 1 1। अब एफ इज नॉट ऑन टू के लिए कर लेते हैं, ठीक है। एफ इज द फंक्शन इज नॉट ऑन टू, यानी कि एफ इज नॉट, फंक्शन लिख लो, इसके फंक्शन इज नॉट ऑन टू। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, mod x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू रेंज f, रेंज f जो कि क्या बन रही है, 0 टू इन्फिनिटी जा रहा है, ठीक है, क्योंकि मॉड x हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता है, नेगेटिव पॉजिटिव नहीं आ रहा है इसमें, ठीक है, ओनली पॉजिटिव जा रहा है ये। विच इज अ प्रॉपर सबसेट, विच इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ R, जो कि कोडोमेन है ऑफ F, implies that F is not on, ठीक है। तो इसे क्या कहेंगे, फंक्शन ना तो मॉडुलस जो फंक्शन है वो ना तो ऑन टू होता है ना तो 1 1 होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट एफ मैप्ड एन टू एन बी डिफाइंड बाई एफ एन इक्वल्स टू एन प्लस 1/2 इफ एन इज ऑड। अगर एन ऑड है तो एन प्लस 1/2 होगा, इफ एन इज इवन n/2 होगा, ठीक है। फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन, नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, हमने एग्जामिन करना है कि वेदर द फंक्शन इज ऑन टू 1 1 और बाइजेक्टिव। तो ये फंक्शन क्या है, बाइजेक्टिव होगा, 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा। तो चलो करते हैं इसे। तो पहले क्या, फंक्शन को क्या बताना है, 1 1 बताना, द फंक्शन इज, पहले ऑन टू बताते हैं इसमें, ठीक है, ऑन टू, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हम करते हैं कंसीडर, कंसीडर एनी एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन, जो कि क्या है, कोडोमेन, कोडोमेन ऑफ एफ, ठीक है। एन रखेंगे, एन बिलोंग करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2n भी करेगा बिलोंग, सर्टेनली 2n भी किस में होगा, n में होगा, जो कि क्या है, डोमेन ऑफ f, ठीक है। ऑल्सो 2n इज इवन, 2n क्या है हमारे पास, इवन है, तो इवन की कंडीशन क्या है, n/2 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, कोडोमेन of f, there exist 2n belongs to कैपिटल n, मतलब नेचुरल नंबर जो कि डोमेन ऑफ f, जिसे हमने क्या माना है, डोमेन माना है f का, इसको लिख देना डोमेन ऑफ f, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा, सच दैट कोडोमेन 2n एंड डोमेन n, ठीक है। तो एफ एक्स इक्वल्स टू क्या है, n/2 है, जब वो क्या है, इवन है, जब n इज इवन, ऐसा था। तो x क्या है, यहाँ पे हमने 2n ले रखा है, x क्या ले रखा है, 2n, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2n/2, ठीक है, n 2n/2, क्योंकि ये इवन है, इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, n, इम्प्लाइज दैट f इज ऑन टू, ठीक है। ये फंक्शन ऑन टू है क्योंकि f(x) इक्वल्स टू y होता है, ठीक है।
और y हमने n माना था जो कि कोडोमेन है, और x हमने 2n माना था जो कि डोमेन है। तो एफ एक्स इक्वल्स टू वाई होता है, तो एफ टू एन इक्वल्स टू एन जो आ गया है ये कि क्या है, ऑन टू फंक्शन है। ठीक है, अब इसी में हमने देखना है फंक्शन हमारा 1 1 नहीं है। अब क्यों नहीं है, देखो, द फंक्शन इज नॉट 1 1। इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, रीज़न क्या हो जाएगा इसका कि एज देखो 1 और 2 बिलोंग कर रहे किसको, एन को, जो कि हमने मान लिया डोमेन ऑफ एफ। ठीक है, 1 और 2 एंड एफ एन हमें क्या दे रखा था, n+1/2। ठीक है, यही दे रखा था क्वेश्चन में। ये n+1/2 इज n इज ऑड, अगर n क्या है, ऑड है। ठीक है, तो ये दे दिया हमें। इम्प्लाइज दैट अगर f1 रखोगे तो ये आ जाएगा 1+1/2 जो कि क्या देगा, 1। f2 रखोगे तो ये 2+1/2 इक्वल्स टू 3/2 ये दे रहा है, जो कि क्या नहीं है, n नहीं है। ठीक है, यहाँ पे 1 रखा तो ये ऑड था, ये 2 रखोगे तो इवन नंबर है। ठीक है, यहाँ पे ये नहीं होगा, 2 क्योंकि इवन नंबर है तो वो इवन में जाएगा। n/2 implies that f2 पे 2/2 इक्वल्स टू 1। ठीक है, दोनों की इमेज सेम सेम बन रही, इवन और ऑड, 1 और 2 की 1 1 पे जा रही है। ठीक है, तो इस कंडीशन में ये हो जाएगा, सो दैट द डिफरेंट एलिमेंट्स 1 and 2 of the domain of f have same image 1। 1 और 2 की सेम इमेज बन रही है 1 1। जब 1 रखा तो ऑड में रखा, जब 2 रखा तो इवन में रखा। 1 ऑड नंबर है और 2 इवन नंबर है, इस वजह से। तो इस कंडीशन में 1 1 की कंडीशन में दोनों इमेज एक पे बना रहे हैं अपनी, तो वो 1 1 नहीं है, तो इस लिखेंगे देयरफॉर f is not 1 1, hence f is not बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव के लिए क्योंकि क्या होता है, दोनों का 1 1 ऑन टू होना ज़रूरी है, तो ये फंक्शन हमारा बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5th। Show that the signum function f mapped R to R defined by fx equals to 1 when x is greater than 0, 0 when x equals to 0, -1 when x is less than 0 is neither 1 1 nor onto। तो ये जो फंक्शन हमें दे रखा है, जब x बड़ा है 0 से तो 1 फिक्स नंबर दे रखा है, x 0 है तो 0 आएगा, x लेस देन 0 है तो -1 आएगा, फिक्स नंबर। ठीक है, मीन्स ये इसका कोडोमेन है। डोमेन क्या है, ये डोमेन है और ये कोडोमेन है। ठीक है, ये ना तो 1 1 है और ना ही ये ऑन टू है, ये हमें क्या करना है, शो करना है। तो इसका सॉल्यूशन इस तरीके से है, देखो द फंक्शन इज नॉट 1 1,
एज एफ एक्स इक्वल्स टू 1 फॉर ऑल एक्स इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि एक्स अगर तुम वैल्यू 1 रखोगे तो 1 आएगी, 2 रखोगे तो 1 आएगी, ठीक है। तो इसका जो डोमेन और कोडोमेन बन रहा है, ये डोमेन हो गया और ये कोडोमेन हो गया, ठीक है। डोमेन में क्या रखा, 1 रखा और 2 रखा, तो ये दोनों फिक्स्ड वैल्यू दे रहे हैं, तो ये 1 1 इसकी इमेज नहीं बन रही है। तो टू डिफरेंट एलिमेंट्स 1 2 बिलोंग्स टू आर डोमेन एफ हैव सेम इमेज द, ठीक है ना। तो सेम इमेज है इसकी, तो ये फंक्शन 1 1 नहीं है। फंक्शन ऑन टू भी नहीं है, इसकी रेंज क्या दे रखी है, कोडोमेन में हमारे जो भी एलिमेंट है -1 0 एंड 1 जो एलिमेंट है, ठीक है ना, ये था 0 एंड -1, तो इसी पे जा रही थी दोनों की ये, लेकिन ये क्या है, रेंज सेट है, रेंज है एफ का, तो ये भी क्या है, एक प्रॉपर सबसेट है कोडोमेन ऑफ एफ, एफ इज नॉट ऑन टू, तो एफ क्या नहीं है, क्योंकि जो प्रॉपर सबसेट होते हैं वो ऑन टू नहीं होते हैं, तो फंक्शन हमारा ऑन टू नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, शो दैट द फंक्शन एफ मैप्ड एन टू एन, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर जा रहा है और एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब दे दिया, इज इंजेक्टिव बट नॉट सर्जेक्टिव। इंजेक्टिव मीन्स 1 1 एंड सर्जेक्टिव मीन्स ऑन टू, ठीक है। ये इंजेक्टिव है बट सर्जेक्टिव नहीं है। तो देखो कैसे, द फंक्शन इज इंजेक्टिव, पहले इंजेक्टिव के लिए कर लेते हैं। लेट x1 x2 बिलोंग्स टू n बी सच दैट, इसकी कंडीशन होती है 1 1 की, एफ एक्स वन इक्वल्स टू एफ एक्स टू, तो x1 क्यूब इक्वल्स टू x2 क्यूब, x1 क्यूब इसको इधर लेके आए, x1 क्यूब माइनस x2 क्यूब बन गया इक्वल्स टू 0, इंप्लाइज दैट, इसका जो फॉर्मूला होता है a क्यूब माइनस b क्यूब का, a माइनस b a स्क्वायर प्लस ए बी, यहाँ पे a भी नहीं आएगा, x1 x2, ठीक है, a b, तो x1 स्क्वायर प्लस x1 x2 प्लस x2 स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहाँ से x1 माइनस x2 इक्वल्स टू 0, सिंस x1 x2 बिलोंग्स टू n, सो जो ये वाला फंक्शन है, तो ये ग्रेटर देन, ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होता है, और ये 0 के इक्वल आ जाएगा, तो यहाँ से x1 इक्वल्स टू x2 हो जाएगा, दस एफ एक्स वन इक्वल्स टू एफ एक्स टू इम्प्लाइज दैट x1 इक्वल्स टू x2, ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई, इट मीन्स दैट f इज 1 1, दैट इज f इज इंजेक्टिव, ठीक है। अब सर्जेक्टिव के लिए करते हैं, द फंक्शन इज नॉट सर्जेक्टिव एज 2 बिलोंग्स टू n, ठीक है, 2 बिलोंग कर दिया n में, कोडोमेन में, जैसे कोडोमेन मैंने बनाया ये, ठीक है, ये इसको बिलोंग कर रहा है 2 को, ठीक है, और ये डोमेन है हमारा, ठीक है। और यहाँ पे देयर डज नॉट एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू n, एक कोई भी x ऐसा नहीं है जो 2 आ जाए, अगर आप 2 रखोगे तो ये 8 देगा, ठीक है ना, तो 8 यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू रह जाएगी, ठीक है, यहाँ भी कोई ना कोई वैल्यू, यहाँ तो वैल्यू 1 to 1 हो जाएगी, बट लेकिन यहाँ वैल्यूज रह जाएंगी, ठीक है। तो हमारे ऑन टू का क्या होता है कि जो y फंक्शन है, ये x और y है, डोमेन एंड कोडोमेन, तो कोडोमेन का एक भी एलिमेंट नहीं रहना चाहिए, उसकी कोई ना कोई इमेज x में बननी चाहिए, बट यहाँ पे बहुत से एलिमेंट रह रहे हैं, इसीलिए ये फंक्शन क्या नहीं है, ऑन टू नहीं है, f इज नॉट सर्जेक्टिव, ठीक है ना। नेक्स्ट नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, let a equals to r minus 2 and b equals to r minus 1, ठीक है, show that the function f mapped a to b defined by fx equals to x minus 1 upon x minus 2 is bisective, bisective means 1 1 on 2 दोनों होंगे, 1 1 correspondence जिसे बोल लो, यहाँ पे एक्सेप्ट 2 और एक्सेप्ट 1 को, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में कभी भी ये 0 नहीं होना चाहिए, इसलिए ये r माइनस 2 और r माइनस 1 इन दोनों को छोड़ करके बाकी सारे एलिमेंट्स इसके अंदर आ जाएंगे। तो 1 1 के लिए देखो, ये द फंक्शन इज 1 1, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू a बी सच दैट fx1 इक्वल्स टू fx2, ये रख लिया, फिर इसको सॉल्व किया है, सॉल्व करने के बाद इस तरीके से आया, ठीक है, कर सकते हो। फिर फंक्शन ऑन टू बताओगे, तो ऑन टू के लिए देखो, कंसीडर y बिलोंग्स टू बी को डोमेन ऑफ f, y इज नॉट इक्वल्स टू 1, तो एफ एक्स इक्वल्स टू वाई हमें प्रूफ करना है, तो यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू ये रही और y ये रही, तो हमें इसको पहले x के टर्म में लाना है, मीन्स x को y के टर्म में लेके आना है, तो ये मैंने सॉल्व किया है यहाँ पे, और देखो x इक्वल्स टू वाई माइनस 1 अपॉन वाई माइनस 1 आ गया, और जो इक्वेशन गिवन थी वहां पे x की वैल्यू पुट कर लो, ठीक है, ये आ गया, ये मैंने पुट करी, सॉल्व किया, तो ये आ गया एफ एक्स इक्वल्स टू वाई, हेंस द फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू, देयरफॉर द फंक्शन इज बाइसेक्टिव, ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन करना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैंने ये करवा रखे हैं इसमें, ठीक है।
show that the function f mapped w to w is whole number defined by fn equals to n plus 1 if n is even, n minus 1 if n is odd is bisective। तो ये फंक्शन हमें ये शो करना है कि ये हमारा क्या है, इवन और ऑड का केस है, तो ये बाइजेक्टिव है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन देखो, द फंक्शन इज वन वन दैट एन एम बिलोंग्स टू डब्ल्यू बी सच दैट एफ एन इक्वल्स टू एफ एम। थ्री केसेस यहाँ पे अराइज होंगे। देखो फर्स्ट केस में अगर n एंड m बोथ आर इवन, दोनों इवन है, तो एफ एन इक्वल्स टू एफ एम, एन प्लस वन इक्वल्स टू एम प्लस वन इक्वल्स टू एन इक्वल्स टू वन, ठीक है m। ये हमारा पहला कंडीशन वन वन की। दूसरी, जब n एंड m आर बोथ ऑड, तो एफ एन इक्वल्स टू एफ एम हो जाएगा, तो यहां से भी ये n इक्वल्स टू m आ रहा है। तीसरा है व्हेन वन ऑफ एन एम इज ऑड एंड द अदर इज इवन, तो लेट मान लो पहले n को ऑड मान लो और m को इवन मान लो। ये कंडीशन रखी, इवन इंटीजर इक्वल्स टू ऑड इंटीजर विच इज रॉन्ग, ठीक है, यहाँ पे नहीं हो रहा है, दोनों के दोनों सेम नहीं है, ठीक है। So it follows that when n is odd and m is even, then fn is not equals to fm, ठीक है। Similarly, n is even and m is odd, then fn equals to fm, n plus 1 equals to m minus 1। यहाँ पे भी कंडीशन सेम रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे सबको कंबाइन करो, ऑल थ्री केसेस, इट फॉलोज दैट f is 1, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है कि f जो हमारा फंक्शन है वो क्या है, 1 1 है, ठीक है। द फंक्शन इज ऑन टू, फंक्शन इज ऑन टू की कंडीशन देखो, कंसिडर एनी n बिलोंग्स टू w, टू केसेस अराइजेस। फिर से इसमें भी टू केसेस होंगे। तो व्हेन n इज ऑड, अब n ऑड है और n माइनस वन इवन है, ठीक है। n ऑड है और n माइनस वन इवन है एंड इट बिलोंग्स टू w सच दैट f n माइनस वन, और इसको जब इवन बोल रहे हैं तो इवन की कंडीशन n प्लस वन थी, n की जगह पे हमने n माइनस वन रखा, तो यहाँ पे n माइनस वन प्लस वन इक्वल्स टू n आ गया, ठीक है। केस टू में जब n इवन है और n प्लस वन ऑड है, तो यहाँ पे एफ एन प्लस वन, एन प्लस वन माइनस वन इक्वल्स टू एन, ठीक है। ऑड की कंडीशन थी एन माइनस वन, ठीक है, और यहाँ पे एन की जो वैल्यू है वो क्या है, एन प्लस वन है। ऐसे ही यहाँ पे क्या थी, इवन की कंडीशन थी एन प्लस वन, ठीक है। तो यहाँ पे ये एन एन माइनस वन लिया था हमने, तो ये क्या है, इस तरीके से आया है। Thus, in both cases, we find that every element in the codomain of f has its free image in the domain f, implies that f is onto, hence the given function is bisective, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है टाइप्स ऑफ फंक्शंस के। जो भी आप वीडियोस देखोगे, लेक्चर्स देखोगे, इसको ऐसे ही मत देखना, कॉपी में नोट करना, अच्छे से नोट करना, तभी जाके तुम्हें समझ में आएगा। क्योंकि मैथ्स प्रैक्टिस करने से आती है, देख करके या रटने से बिल्कुल भी नहीं आने वाला है। इसीलिए एक कॉपी लो, कॉपी में सॉल्व करना शुरू करो। ये जितने मैंने क्वेश्चंस कराए हैं आपके बुक्स में, अगर डबल क्वेश्चंस भी है आप आराम से कर लोगे, अगर आप ठीक ढंग से देख करके समझ के कर रहे हो तो, ठीक है। आज का लेक्चर इतना ही। थैंक यू।